सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निकाय निर्वाचन 2023 के नामानिर्देशन के पहले दिन नगर निगम पार्षद पद हेतु एक प्रत्याशी ने किया नामांकन। मोती झील को अतिक्रमण और कचरे से मुक्त कर पुनर्जीवित करने हेतु साझा संस्कृति मंच ने उठाई आवाज। बीएचयू के संगीत एवं मंच कला संकाय के संगीत शास्त्र विभाग में आयोजित हुआ 3 दिवसीय कार्यशाला। और बुनकर से संबंधित फ्लैट रेट बिजली को लेकर बुनकर बिरादराना तंजीम की हुई विशेष बैठक। और अब खबरें विस्तार से। नमो घाट के गंगा तट पर G20 देशों के राष्ट्रध्वज चिन्ह को लेकर नमामि गंगे के लोगों ने G20 से जुड़ने का लोगों से आह्वान किया। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के संकल्प के साथ G20 समिट की बैठक 17 अप्रैल से वाराणसी में प्रस्तावित है। ऐसे में नमामि गंगे व 137 CETF बटालियन, प्रादेशिक सेना, 39 गोरखा राइफल, गंगा टास्क फोर्स के जवानों ने मंगलवार को गंगा घाटों पर G20 से जन जन को जोड़ने के लिए जन जागरूकता, जन सहभागिता का प्रचार प्रसार के तहत आयोजन किया। नमो घाट पर नागरिकों ने नमामि गंगे और गंगा टास्क फोर्स के जवानों के साथ सभी 20 देशों के राष्ट्रध्वज चिन्ह लेकर वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प के साथ काशी के लोगों का आह्वान किया कि वे अपने को इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन G20 से जोड़े। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने गंगा तट की स्वच्छता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि काशी आ रहे हैं। उनके सामने काशी की परंपरा और संस्कृति की अच्छी तस्वीर बनाना हमारी भी जिम्मेदारी है। अस्सी से राजघाट तक गंगा किनारे और उनसे जुड़ी गलियों, सड़कों की स्वच्छता के लिए हम स्वयं पहल करें। कहा कि त्रैलोक के न्यारी भगवान शिव की काशी नगरी में G20 समिट के दौरान आकर्षण और मनोहारी वातावरण तैयार करें, जिससे 20 देशों के पर्यटक भी आकर्षित होंगे और हमारी काशी का व्यापार निरंतर प्रगति करता रहेगा। बताया कि G20 समिट के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण असंतुलन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे। गंगा टास्क फोर्स के कंपनी कमांडेंट सुशील गुहानी ने कहा कि काशी में हो रहे इस अभूतपूर्व आयोजन में हम सभी की सहभागिता बहुत जरूरी है। काशी की परंपरा सदैव अतिथि देवो भव की रही है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, गंगा टास्क फोर्स के कंपनी कमांडेंट सुशील गुहानी, नमामि गंगे महानगर सह संयोजक सीमा चौधरी, दीपक कुमार, आदित्य दुबे, गंगा टास्क फोर्स के जवान सहित नागरिकगण उपस्थित रहे। आने वाले समय में और G20 समिट में हम पर्यावरण संतुलन, रोजगार, साथ ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही और साथ ही कृषि, स्वास्थ्य और अन्य अनेक विषयों पर हम मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, ताकि जो एक पृथ्वी एक परिवार एक जीवन की बात कही है वह सार्थक हो। मोती झील को कचरे और अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने हेतु साझा संस्कृति मंच ने आवाज उठाई। G20 के दृष्टिगत शहर को आकर्षण तरीके से सजाया जा रहा है। सड़कों पर हरियाली दिखे, इसके लिए भी कोशिश हो रही है। इन सब के बीच ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाले कुछ प्रमुख तालाब उपेक्षाग्रस्त हैं और अतिक्रमण तथा प्रदूषण के कारण मृत प्राय है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से चिंतित सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को मंडलायुक्त से मिलकर ज्ञापन दिया और उनसे तालाबों और नदियों को अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त कर पुनर्जीवित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया। साझा संस्कृति मंच और पर्यावरण बचाओ अभियान काशी से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता वल्लभाचार्य पांडे ने कहा कि G20 की तैयारियों के क्रम में शहर को सुंदर, हरियाली युक्त और स्वच्छ दिखाने के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय है। इसके साथ ही कुछ स्थायी और प्रभावी उपाय भी किए जाने की सख्त जरूरत है। वाराणसी आंकड़ों में एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन मोती झील, सोनिया पोखरा, लहरतारा तालाब, पांडेपुर तालाब आदि एक बदनुमा दाग का प्रतिरूप बन गया है। 80 और वर्णा नदियों में बिना शोधित किए हुए मलजल का प्रवाह हो रहा है, जो अंततः गंगा में ही जा रहा है। यह स्थिति चिंताजनक है। मंडलायुक्त को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि मोती झील, सोनिया पोखरा, लहरतारा तालाब, पांडेपुर तालाब सहित काशी के सभी कुंडों और तालाबों तथा 80 एवं वर्णा नदियों को अतिक्रमण और कचरे से मुक्त करते हुए पुनर्जीवित किया जाए।
बड़े तालाबों, अस्सी और मंडला के किनारे हरित पट्टी विकसित की जाए। ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुरूप वर्ष 1951 के राजस्व अभिलेखों के आधार पर अतिक्रमण और पट्टा हटाते हुए पुनर्जीवित किया जाए। आगामी मानसून सत्र से पूर्व यदि उक्त दिशा में सकारात्मक पहल होती है तो वर्षा काल में जल संचय हो सकेगा, जिससे भूगर्भ जल स्तर में भी वृद्धि होगी। मंडलायुक्त की अनुपस्थिति में अपर मंडलायुक्त प्रशासन विश्वभूषण मिश्र ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में वल्लभाचार्य पांडे, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, सतीश सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा, आकाश यादव, अमृत कुमार, गौतम सिंह, विनय कुमार सिंह, राजकुमार पटेल, महेंद्र राठौर आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। तालाब को लेके काफ़ी उसके अस्तित्व को लेके अब काफ़ी लंबे समय से चिंतित हैं और आज ये देखने के लिए ही आए थे कि कितना हिस्सा इसका बचा हुआ है। चारों तरफ से अतिक्रमण है, बहुत गंदगी है, अंदर भी लगभग कूड़े की पटान हो रही है, उधर साइड प्लॉटिंग हो रही है। तो इस पे कुछ जागरूकता, जनता को भी जागरूक करने और प्रशासनिक मशीनरी को भी थोड़ा खटखटाने की कोशिश करने की हम लोग सोच रहे हैं। वाराणसी में पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। वाराणसी में पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने भाग लिया। केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डीपीआई, आईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एनएमपी पर आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला मंगलवार को वाराणसी में शुरू हुई। कार्यशाला का मकसद पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सभी स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल बनाना और जोश पैदा करना है। देश में अगली पीढ़ी की बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और निर्माण के लिए पीएम गतिशक्ति को प्रधानमंत्री ने 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था, जिसमें ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिला। कार्यशाला का पहला दिन पीएम गतिशक्ति एनएमपी अपनाने पर केंद्रीय था। डीपीआई आईटी में विशेष सचिव सुमिता डाबरा और बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग आईआईडीटी के प्रधान सचिव अनिल सागर ने कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर बीआईएसएजी, नीति आयोग और एनआईसीडीसी के अलावा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों समेत 120 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ने बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया है। हमारी दिल्ली से भी मंत्रालय आए हैं, रेलवे मंत्रालय, रोड मंत्रालय, पावर, टेलीकॉम, रिन्यूएबल एनर्जी, पोर्ट्स, नीति आयोग, हम सब ने पार्टिसिपेट करा है। और इसका क्या उद्देश्य है रीजनल वर्कशॉप का? इसका ये उद्देश्य है कि प्राइम मिनिस्टर गतिशक्ति के प्रिंसिपल्स प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में किस हद तक उपयोग हो रहे हैं। हुकुलगंज स्थित मकान के दूसरे तल पर स्थित फ्लैट में गैस रिसाव से आग लग गई। हुकुलगंज स्थित मकान के दूसरे तल पर स्थित फ्लैट में सोमवार को गैस रिसाव से आग लग गई। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने बिल्डिंग में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। लपटों की चपेट में आने से फ्लैट का सारा सामान जल गया। इस भवन के भूतल पर कॉन्वेंट स्कूल व पहले तल पर चिट फंड कंपनी का ऑफिस है। संयोग से आग वहां तक नहीं पहुंच सकी। इमारत सुमित श्रीवास्तव की है। इसके दूसरे तल पर स्थित फ्लैट में अश्वनी जायसवाल पत्नी और 2 बेटे व 1 बेटी के साथ रहते हैं। सोमवार रात गैस सिलेंडर में रिसाव से रसोई में आग लग गई। देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप ले लिया। इससे अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचे अश्वनी के परिजनों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद आग पर काबू पाया। अनिल श्रीवास्तव का अपार्टमेंट है, जिसमें अश्वनी कुमार किराएदार हैं। उन्हीं के कमरे में जो है, बंद कमरे में जो है आग लगी थी सिलेंडर से। कमरे के अंदर नुकसान हुआ, गद्दा, बेड, अलमारी सब ये जला। लगभग कितने का नुकसान होगा? अब लगभग अब क्या बताया जाए। दमकल की कितनी गाड़ियाँ मौके पर आई है? एक आई है, एक किससे कंट्रोल हो गया था मौके पे एकदम। हाँ, और बिल्डिंग के अंदर फायर ब्रिगेड के जो अपीयंसेस होते हैं वो सारी नहीं है लगा मौके पे उसी से पहले ये लोग कंट्रोल किए हैं, लगा चालू हालत में है। कोई हताहत नहीं, कोई जान माल का नुकसान है, जान का हताहत नहीं।
निकाय चुनाव के मद्देनजर पर्चा दाखिल होना प्रारंभ हो चुका है। 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक पर्चा भरा जाएगा। वाराणसी में निकाय चुनाव की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। नगर निगम बेलूपुर में मंगलवार से नगर निकाय के चुनाव के मद्देनजर पर्चा दाखिल होना प्रारंभ हुआ। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पर्चा भरा जा सकता है। इसी क्रम में नगर निगम के उप नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार आनंद से बात करने पर उन्होंने बताया कि पर्चा 17 अप्रैल तक भरा जाना है और हमारे यहाँ सब कुछ बढ़िया ढंग से चल रहा है, चाहे वो नो ड्यूज हो या और भी कुछ। वहीं नसीरपुर से आए श्याम भूषण शर्मा ने आरोप लगाया कि हमने लगभग 100 लोगों का नाम जोड़ने को दिया था, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। केवल 20 या 30 लोगों का नाम जुड़ा है। उन्होंने कार्यदायी संस्था के ऊपर आरोप लगाते हुए इसकी तत्काल सुनवाई हो और संस्था के ऊपर कार्यवाही की मांग की है। इसी क्रम में पहले दिन ही सुसवाही के प्रत्याशी गुड्डू पटेल और नसीरपुर के प्रत्याशी भी अपना अपना नामांकन करने आए। उन्होंने बताया कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। हमने भी कुछ लोगों का नाम जोड़ने को दिया था, मगर कार्यदायी संस्था अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। उन्होंने अपने अपने एरिया के लोगों को आश्वस्त भी किया है कि इसके पहले जैसे जनता ने इन्हें विजय बनाकर भरोसा दिखाया था, इस बार भी ये कसौटी पर खरे उतरेंगे। इन्होंने जनता से पुनः जिताने की मांग की है। स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत अधिसूचना जारी हो गई है। आचार संहिता लग चुकी है। उसी क्रम में 11 से लेकर 17 तक पार्षदों का नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे यहाँ नो ड्यूज के बाद जो है नामांकन फॉर्म की बिक्री हो रही है। बिक्री स्मूथली चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये 17 तक चलेगा। इसका समय कब से? इसका समय है 11 बजे से 3 बजे तक और ये 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक रहेगा। अपना पर्चा लेने जो पर्चा खरीदने आए हैं और जो भी एनओसी वगैरह बनवाना है उसको हम लोग बनवाने के लिए यहाँ पर जोनल कार्यालय पर आए हुए हैं। सारी व्यवस्था ठीक है कि कहीं? नहीं, व्यवस्था सारी ठीक है, सारा सिस्टम, सारे टेबल लगे हुए हैं और सारी व्यवस्था ठीक है और सबको आराम से पर्चा भी मिल जा रहा है, एनओसी भी मिल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ काम सब सुचारू रूप से अधिकारी सब लगे हुए हैं। कुछ लोगों का शिकायत है कि नाम नहीं चढ़ा। जी जी जी, वोटर लिस्ट में बहुत लोगों का नाम छूटा हुआ है, जो कि प्रॉपर वे में लोग नहीं चढ़ाए हैं। फॉर्म जमा किए हैं फिर भी नाम नहीं आया। प्रशासन से क्या कहना? अब प्रशासन से तो यही निवेदन है कि यदि पुनः एक बार उनका जिनका नाम नहीं चढ़ा है यदि चढ़ा दें तो बहुत इन लोग का आभार होगा। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल, वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है।
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बुनकर से संबंधित फ्लैट रेट बिजली को लेकर बुनकर बिरादराना तंजीम की विशेष बैठक हुई। बुनकर बिरादराना तंजीम की एक विशेष बैठक सरदार मकबूल हसन अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2023 को बुनकर से संबंधित फ्लैट रेट बिजली मामले के प्रस्ताव का विरोध किया गया है। बैठक में कहा गया कि सरकार द्वारा लाया गया पावरलूम बुनकरों का शासनादेश बुनकर हित में नहीं है। इस शासनादेश से बुनकर पलायन में तेजी आएगी। इस शासनादेश की दर में 10 गुना मूल्य वृद्धि हुई है। पिछले शासनादेश के अनुसार बेतहाशा वृद्धि बुनकर को भूखा मार देगी। ऐसी सूरत में सरकार इस शासनादेश पर पुनर्विचार नहीं किया तो बनारस बुनकरी की सनत को बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। बैठक के माध्यम से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जल्द ही बुनकर का एक प्रतिनिधि मंडल वाराणसी जिलाधिकारी से मिलकर बुनकरों की बिजली की समस्याओं से अवगत कराएगा। उसके बाद आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक में हाजी अब्दुल वाहिद अंसारी, मौलाना अब्दुल अजीज अंसारी, तुफैल अंसारी, हाजी रहमतुल्लाह अंसारी, मौलाना नईम अंसारी, जलालुद्दीन अंसारी, मोहम्मद चाचा, वैजुर रहमान, जुनैद अहमद, मुस्ताक अहमद, हाजी अजीजुल हक, मजीद चाचा, जमील अंसारी, रफीक अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। ये तो बिजली डिपार्टमेंट की मिली भगत है। जो अपने लोग ये चला, छोटा बुनकर के पास तो खाने के लिए कोई जगह नहीं है, वो इसी का चलाएगा, पंखा उसके पास नहीं है। अब बड़े उद्योगपति जो पावरलूम और फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं बुनकर के नाम पर, ये तो बिजली डिपार्टमेंट की परेशानी है। ये जो अपनी परेशानी को जाने, इससे हमारा किसी कोई मतलब नहीं। अगर हम चोरी करते हैं तो हमको पकड़ना चाहिए, हमें सजा मिलनी चाहिए। मैं इसके पास अगर मांगे पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे इसके लिए आप लोग? मांगने पूरी हो तो हम अपना संघर्ष करेंगे, नहीं होता हम अपना रूम बंद करके हम किसी और दूसरे काम कर जाएंगे। मरवाड़ी थाना क्षेत्र के कंदवा में देर रात चोरों ने धावा बोलकर लाखों मूल्य के जेवर व नकदी पर हाथ साफ किया। मरवाड़ी थाना क्षेत्र के कंदवा में देर रात चोरों ने एक मकान पर धावा बोलकर लाखों रुपए के कीमती गहने चुरा लिए। कंदवा के आनंद नगर कॉलोनी के समीप स्थित प्रजापति बस्ती में चोरों ने घर में सो रहे मां बेटे को चकमा देकर घर में रखे लाखों रुपए के कीमती गहने और करीब 50,000 रुपए की चोरी कर ली। सुबह जब नींद खुली तो कमरे का ताला टूटा था और दरवाजा खुला देख अचंभित पीड़ित उर्मिला देवी कमरे के अंदर गईं। घर में बिखरा सामान देखकर उनके होश उड़ गए। उर्मिला चोरी को लेकर मरवाड़ी थाना क्षेत्र की पुलिस टीम की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई। पीड़ित उर्मिला देवी की माने तो रात को वह और उनके बेटे घर में सो रहे थे। उनके पति गांव गए हुए थे। जब मंगलवार की सुबह नींद खुली तो घर में चोरी की घटना का संज्ञान हुआ। उर्मिला देवी के अनुसार 50,000 रुपए के साथ लाखों रुपए के गहने की चोरी हुई है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिए हैं। वहीं चोरी की घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मंगलसूत्र ले गल है, काने में ले गल है, झाली, दूठे सोने का अंगूठी रल है, हाफ करधनी है, 4 जोड़ पायल। लगभग कितने का सामान ले गए? तो बहुत दूर लग जाए। कैश भी कुछ ले गया? हाँ, 50,000 नगद रल है। वाराणसी में सोमवार से 100वें संकट मोचन संगीत समारोह की शुरुआत हो चुकी है। बाबा की ड्योढ़ी पर कलाकारों का रेला उमड़ा है। वाराणसी में सोमवार को 100वें संकट मोचन संगीत समारोह की शुरुआत हो गई। इसमें सबसे पहले दिल्ली के भास्कर नाथ ने शहनाई बजाकर लोगों को भक्तिमय कर दिया। तबले पर उनकी संगत कपिल कुमार और अतहर हुसैन ने की। बाबा की ड्योढ़ी पर कलाकारों और आंगन में भक्तों का रेला उमड़ा है। सभी शांति से बैठकर बाबा की भक्ति में लीन दिख रहे हैं। बीएचयू के सितार वादक डॉक्टर सुप्रिया शाह अब दूसरी प्रस्तुति लेकर आई हैं। पूरे संकट मोचन परिसर में उनके सितार का
कलरव गूंज उठा है। प्लेबैक सिंगर सोनू निगम, बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, भजन मास्टर अनूप जलोटा जयपुर की, सारंगी उस्ताद मोइनुद्दीन खान और उस्ताद अकरम खान कोलकाता के, तबला वादक बिलाल खान संतूर में कोलकाता से, तरुण भट्टाचार्य, उस्ताद राशिद खान समेत 20 से ज्यादा पद्म अवार्डी आएंगे। इसी में श्री संकट मोचन मंदिर में कुल 13 प्रस्तुतियां मुस्लिम फनकारों द्वारा दी जाएगी। बिरजू के संगीत एवं मंचकला संकाय के संगीत शास्त्र विभाग में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय संगीत एवं मंचकला संकाय के संगीत शास्त्र विभाग स्थित प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा सभागार में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रामधुन से किया गया। तदुपरांत पंडित मदन मोहन मालवीय, ओमकार नाथ ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण और संगीत और मंचकला की छात्र छात्राओं द्वारा कुल गीत की प्रस्तुति की गई। तदुपरांत कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि विदेशी मंजू सुंदरम, जो कि प्रख्यात शास्त्रीय उपचारित कलाकार हैं और यह पूर्व आचार्य संगीत विभाग वसंत कन्या महाविद्यालय में रह चुकी हैं, उपस्थित रही। इसके साथ ही प्रशिक्षक गुरु के रूप से काकोली मुखर्जी, जो कि कोलकाता की रहने वाली हैं और एक ख्याति लब्ध कलाकार, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय एवं सुगम संगीत भी उपस्थित थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष गायन विभाग संगीत मंच कला संकाय बिरजू के प्रोफेसर के शशि कुमार ने किया। कार्यक्रम में कोलकाता के तबला कलाकार संगीत मुखर्जी और गायन विभाग के संवादनी डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन प्रोफेसर संगीता पंडित, आचार्य गायन विभाग द्वारा किया गया था। अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण, अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा और कार्यक्रम व्यावसायिक विकास निधि योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया है, जिसमें मंजू सुंदरम और काकोली मुखर्जी द्वारा छात्र छात्राओं को गायन की बारीकियां सिखलाई जाएंगी। यह कार्यक्रम एक त्रिदिवसीय गायन कार्यशाला है, जिसमें ठुमरी एवं सुगम संगीत और ख्याल गायन, इस पर आधारित ये कार्यशाला का आयोजन विभाग ने किया है, जो फैकल्टी डेवलपमेंट फंड के सहयोग से इस आयोजन को हम लोग विद्यार्थियों के हितार्थ कर रहे हैं। ये दिनांक 11 से 13 अप्रैल तक चलेगा और इसी की द्वितीय कड़ी 26 से 28 अप्रैल तक चलेगी। तो इस प्रथम आयोजन में हमारी मुख्य अतिथि हैं परम विदुषी, बनारस की जाने मानी ख्यातनामा गायिका एवं गुरु विदुषी डॉक्टर मंजू सुंदरम जी। हमारे लिए प्रशिक्षु जो गुरु आई हैं वो कोलकाता से पधारी हुई विदुषी काकोली मुखर्जी हैं, जो उपशास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। और संकट मोचन मंदिर में चल रहे संगीत महोत्सव में 170 से ज्यादा पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई। वाराणसी संकट मोचन मंदिर के शताब्दी वर्ष के अवसर पर अलग अलग कलाकार अपने अपने कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कौशलेश, जो स्वयं एक कलाकार हैं, उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि यहाँ मंदिर प्रांगण में आर्ट गैलरी बनाई गई है, जिसमें पूरी दुनिया से 170 से ज्यादा पेंटिंग्स अभी तक आ चुकी है। इसमें बीएचयू केंद्रीय विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने भी अपनी अपनी कलाकृतियाँ लगाई हैं। वहीं खुशी यादव से बात करने पे उन्होंने बताया कि यहाँ जो कलाकृति लगी है उसमें से एक जो मैंने चाक द्वारा बनाया है, जिसमें मैंने चाक के ऊपर हनुमान चालीसा की चौपाई और बजरंग बली की कलाकृति बनाई है। खुशी के साथ साथ बीएचयू केंद्रीय विद्यालय के कई छात्र छात्राएं यहाँ अपने अपने पेंटिंग लगाए हुए हैं। लोग बड़ी संख्या में पेंटिंग देखने आ रहे हैं। इसमें अभी तक लगभग 170 एंट्री आ चुकी है, जिसमें देश विदेश के नामी कलाकारों का वर्क है। आप देख सकते हैं कि वहाँ शुरुआत से अनीश शर्मा की कृति है, उसके बाद मानती शर्मा है, उसके बाद राहुल जी का है, सुनील विश्वकर्मा जी का कृति है, फिर राहुल जी का, फिर ये मेरा खुद का कृति है, जिसमें मैंने दिखाया है कि एक बच्चा जो है एक
एक मुखौटा खरीदता है हनुमान जी का, पहनता है तो अपने अंदर एक हनुमान की शक्ति महसूस करता है। उस फीलिंग के साथ ये पेंटिंग बनाई गई है एक्रेलिक ऑन कैनवास। आगे देख सकते हैं वेद प्रकाश मिश्र जी का, जो हमारे सीनियर कलाकार हैं, वो उनका पेंटिंग है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।